हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट इज अ वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस को हमें कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज अ वर्डप्रेस और वर्डप्रेस को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आपको बता देता हूँ कि हमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है हमारे लोकल होस्ट के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है वर्डप्रेस ओआरजी वेबसाइट्स के ऊपर और यहाँ से आपको क्लिक करना है गेट वर्डप्रेस। आप जैसे वर्डप्रेस गेट करोगे तो वैसे आपका यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है 12 मिनट्स एगो। तो अभी मेरे को इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल के टाइम के आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट में यहाँ पे जैम फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे www करके यहाँ पे मैंने wp स्टेट करके मैंने एक फोल्डर्स क्रिएट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके अंदर मैंने जो जिप मैंने जो डाउनलोड्स की यहाँ पे org से, वही जिप मैंने यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिए। अभी मेरे को क्या करना है, ये वाला फोल्डर्स को मेरे को ओपन्स करना है और ओपन्स करने के बाद इसको कट करना है। कट करके आपको कहाँ रखना है, wp टेस्ट वाले फोल्डर्स के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं उसको सारा जितना भी मेरे रूट के ऊपर जो फाइल्स है सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो वर्डप्रेस इंस्टॉल्स करेंगे और वर्डप्रेस के हमें फीचर्स क्या है वो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बैकएंड में चेक करेंगे, क्योंकि उसके पहले हम नहीं बता सकते। क्योंकि जब तक हम वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा कि उसके फीचर्स क्या है, वो क्या है, सब आपको इंस्टॉल करने के बाद ही हम बताएंगे। तो चलो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे लोकल होस्ट करना है। लोकल होस्ट करके यहाँ पे मैंने जो फोल्डर्स का नेम क्रिएट किया है वो फोल्डर्स का नेम मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे मेरे को नॉर्मल यूआरएल मेरे को यहाँ पे रन करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे फोल्डर्स ब्राउज करोगे वैसे आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेथड आ जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे पेज आएगा आपका लैंग्वेजेस। ओके, तो लैंग्वेज में आपको कौन से लैंग्वेज में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो, आप इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस है, आप उसके बारे में ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, वो यहाँ पे मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे देखो डेटाबेस नेम है, यूजर्स नेम है, डेटाबेस पासवर्ड है, डेटाबेस होस्ट है और टेबल प्रीफिक्स होता है। चलो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। वर्ड wp टेस्टिंग करके मैं यहाँ पे एक लोकल होस्ट में एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, wp टेस्टिंग करके। ओके, तो ये मेरा नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है कि ये वाला जो डेटाबेस है उसका रीनेम मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है और डेटाबेस नेम के अंदर यहाँ पे मेरे को पास करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे यूजर नेम में क्या आएगा, रूट आएगा। आप कोई भी लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो उसका आपका यूजर नेम रूट ही रखना है। आपको कोई रूम, कोई भी आपको कोई नेम चेंज नहीं रखना है। उसके रूट के अलावा आपका कोई भी नेम यहाँ पे नहीं ऐड करना है, जस्ट रूट ही आएगा और पासवर्ड में ब्लैंक आएगा, ओनली लोकल होस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका डेटाबेस होस्ट है, यहाँ पे लोकल होस्ट है। और टेबल प्रीफिक्स होता है वो डब्ल्यूपी होता है। टेबल प्रीफिक्स यानी कि वर्डप्रेस के आपके जो टेबल इंस्टॉलेशन हो गए 12 टेबल्स, वो सारा का उसका प्रीफिक्स क्या होगा, डब्ल्यूपी होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी चेंज भी कर सकते हो, डब्ल्यूपी के आगे आप कोई भी ऐड कर सकते हो प्रीफिक्स वगैरह नॉर्मली। और यहाँ पे पासवर्ड आपको ब्लैंक रखना है। तो डेटाबेस नेम आपका जो आपने जो क्रिएट किया वो आएगा, उसके बाद यूजर नेम रूट आएगा और पासवर्ड आपका ब्लैंक आएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे वैसे आपको एक पेज ओपन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि रन द इंस्टॉलेशन। तो अभी जो वर्डप्रेस का जो हमारा जो मेन इंस्टॉलेशन है वो अभी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रन द इंस्टॉलेशन। ओके, जैसे मैंने रन द इंस्टॉलेशन किया तो फर्स्ट आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि साइट टाइटल, यानी कि आप कौन से बिजनेस के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट दे दूंगा यहाँ पे वर्डप्रेस टेस्टिंग करके, मैं यहाँ पे उसका साइट टाइटल दे दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डेमो सेटअप्स करना है। तो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ई कॉमर्स है, बिजनेस है, रियल एस्टेट वेबसाइट है, कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है, एज ए यू विश, आप कोई भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आएगा यूजर नेम। जैसे यूजर नेम्स और पासवर्ड्स क्या है कि आप जैसे वर्डप्रेस लॉगिन करोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड wp एडमिन लॉगिन से पूछा जाता है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपके हिसाब से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम एडमिन ऐड करूंगा और पासवर्ड में यहाँ पे एडमिन करूंगा, एडमिन एडमिन आएगा।
उसके बाद यहाँ पे आएगा कंफर्म वीक पासवर्ड्स। ओके, तो कंफर्म वीक पासवर्ड को मेरे को चेक करना है एंड देन आफ्टर यहाँ पे मेरे को क्रिएट करना है यूर ईमेल्स। ओके, तो ईमेल्स के अंदर मैं यहाँ पे जीमेल ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है दिस करे सर्च इंजिन एंड इंडेक्स इन दिस साइट। इसके लिए होता है कि आप जब एसईओ करते हो तो आपकी एसईओ में ये सर्च इंजिन विजिबिलिटी होता है ऑप्शंस। इसके लिए आपको इतना डिटेल यहाँ पे फ्लिप करना होता है। डिटेल में कुछ नहीं है ज्यादा, मोस्ट ऑफली यहाँ पे साइट टाइटल है, यूजर नेम से, पासवर्ड से, कंफर्म पासवर्ड है, ओके, यूर ईमेल से। ओके, देन आफ्टर आपको क्लिक यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस करके बटन होगा, उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वैसे मेरा वर्डप्रेस का जो लॉगिन है वो यहाँ पे मेरा सीधा लॉगिन पेज पे आ जाएगा और आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा वैसे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा एक एडमिन पैनल ओपन होगा। ओके, तो अभी हम एडमिन पैनल के बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि कोई इंटरव्यू वाले जो बिगिनर डेवलपर होते हैं तो उनको वर्डप्रेस के रिलेटेड कुछ पता नहीं होता है कि व्हाट इज अ वर्डप्रेस, क्या होता है वर्डप्रेस। तो आप थीम इंस्टॉल कर लेते हो, थीम इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको पता माइंड में नहीं चलता है कि थीम में आपको क्या ऐड करना है, प्लगइन्स क्या होता है, उसके सेटिंग्स क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे वीडियो भी डेवलपमेंट्स किया है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे जो वीडियो वाला जो वर्डप्रेस है, यहाँ पे वर्डप्रेस एक्सपर्ट, इसके अंदर लॉट्स ऑफ मैंने वीडियो क्रिएट किए जो यहाँ पे बैकएंड में कितने टेबल्स होते हैं वर्डप्रेस के और वर्डप्रेस का हुक क्या है, उसके बाद वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या है, थीम्स क्या है, सारा यहाँ पे मैंने वीडियोस क्रिएट किया है। तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बता देता हूँ कि कौन से वीडियो आपको देखना है। ओके, सो यहाँ से आपको लास्ट में चेक करना है ये वीडियो। देखो यहाँ से है 5 बेस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन, 7 बैकअप प्लगइन्स। ओके, उसके बाद चेंज वर्डप्रेस लॉगिन यूआरएल्स, डेटाबेस क्या है, इस सारा आप जो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि वर्डप्रेस के डिटेल्स, डेटाबेस, यूजर सेटिंग्स, रोल्स क्या है। ओके, तो वो चीज भी हम आज क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे साइट है तो यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो थीम होता है ब्लॉक थीम्स वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो अभी हमें वर्डप्रेस तो सेटअप्स कर दिया है। अभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है व्हाट इज अ वर्डप्रेस। ओके, तो उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट राइट किए तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। शॉर्टली चेक करना है हमें, कंटेंट ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको आंसर देना है कि पहले आपको पूछा जाता है व्हाट इज अ वर्डप्रेस। ओके, देन द वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स मैनेजमेंट कंटेंट सिस्टम्स। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। ओके, देन यूजर कैन क्रिएट मैनेज अ वेबसाइट इजीली इवन लिटिल टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ओके, वर्डप्रेस एक इजीली मैनेज कर सकता है वेबसाइट। और कौन सी वेबसाइट क्रिएट होती है वर्डप्रेस के अंदर? बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, कम्युनिटी वेबसाइट्स एंड मोर वेबसाइट्स। ओके, इतना आपको आंसर देना है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट इज अ सीएमएस? द वर्डप्रेस मैक इट इज टू ऑर्गेनाइज, एडिट, पब्लिश सच एज आर्टिकल, पेजेस एंड मल्टीमीडिया फाइल विदाउट नीडेड टू राइट द कोड्स। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसको कहा जाता है कि यहाँ पे जो पोस्ट है, पेजेस है, वो हम इजीली एडिट डिलीट कर सकते हैं, इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किया जाता है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएमएस क्यों है? क्योंकि वहां पे हम पोस्ट, पेजेस और मल्टीमीडिया को एडिट डिलीट करते हैं, इसके लिए वो सीएमएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि थीम एंड कस्टमाइजेशंस। सो व्हाट इज द थीम एंड कस्टमाइजेशंस? WordPress allow user to apply themes which is define overall designs layout of the website. Theme can be customized without coding or advanced user can write the custom code further modifications. थीम कस्टमाइजेशंस क्या होता है कि यहाँ पे आप जाओगे थीम्स के अंदर तो यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक थीम ऐड किया है तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं आएगा। बट आप कोई भी थीम ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको थीम ऑप्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल थीम कस्टमाइजेशन हो गया। इसमें नॉर्मली क्या होगा कि नेविगेशन मेनू हमें कैसे चेंज करना है, ओके, स्टाइल्स क्या है, कलर्स कौन से देने, देखो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, गाइड्स, ये हो गया। इस बेस डिफॉल्ट थीम का कस्टमाइज हो गया। ओके, इसको कहते हैं। तो यही हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि
थीम एंड कस्टमाइजेशंस क्या होता है? सो यूजर कैन इजीली अप्लाई टू बैकएंड मैनेजमेंट मल्टीपर्स कलर्स लाइक स्टाइल, फॉन्ट, एवरीथिंग्स। ओके, देन उसके बाद हम चेक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, प्लगइन्स। ओके, प्लगइन्स क्या होता है? तो प्लगइन्स हमें यहाँ पे बैकएंड्स के अंदर, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस लॉगिन्स किया है, डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं। ओके, प्लगइन्स क्या होता है? एक मॉड्यूल्स होता है सिंपली। वो किसके लिए होता है कि प्लगइन्स एक टीम मेंबर, टेस्टिमोनियल, टाइमलाइंस, एसईओ प्लगइन्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स, सिक्योरिटी प्लगइन्स, लॉट्स ऑफ प्लगइन होते हैं, एक मॉड्यूल्स होता है। ओके, जो हमें फ्रंट एंड्स के लिए और यूजर के लिए इजीली हमें यूज होता है, उसके लिए वर्डप्रेस का प्लगइन हमें यूज करना चाहिए और उसके लिए वर्डप्रेस का प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं एक मॉड्यूल से। ओके, उसके अंदर पोस्ट टाइप भी होता है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि हम अभी डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं कि वर्डप्रेस इज अ हाईली एक्सटेंसिबल थ्रू द प्लगइन विच आर द एड-ऑन्स। ओके, जैसे मैंने बोला था मॉड्यूल से एड-ऑन्स है, provide additional functionality like that contact form, SEO optimizations, e-commerce capabilities, security enhancements। ओके, सो प्लगइन्स है ई कॉमर्स का जो प्लगइन्स है वो कॉमर्स प्लगइन्स क्रिएट किया है वर्डप्रेस ने, तो वो एक मॉड्यूल्स ही हो गया जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जितने भी सारे वर्डप्रेस में प्लगइन नए नए क्रिएट किए होते हैं सारा प्लगइन का लिस्ट यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू प्लगइन्स किया, सो यू कैन सी दैट द ऑल द प्लगइन्स आर द शोइंग अप। देन आफ्टर हम चेक करेंगे, ओपन सोर्स की बात करेंगे। तो ओपन सोर्स की बात जैसे कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस org पे मैं गया, यहाँ से मैंने डाउनलोड्स किया, वर्डप्रेस सीधा डाउनलोड्स हो गया। ओके, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स, यानी कि नो कॉस्ट, डायरेक्टली हमें यहाँ से फ्री से डाउनलोड्स कर लिया है, दैट इज अ ओपन सोर्स। उसके बाद एसीओ फ्रेंडली। सो एसीओ फ्रेंडली क्या होता है कि गूगल प्लगइन्स, एसीओ यस्ट प्लगइन। ओके, देन एसीओ फ्रेंडली कि यहाँ पे हमें वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे एक प्लगइन्स आता है एस्ट एसईओ। एस्ट एसईओ प्लगइन क्या होता है कि आपका सर्च इंजन के लिए होता है, जैसे कि आपने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट्स क्रिएट की है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि सर्च इंजन, यानी कि आपको वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आपको गूगल पे रैंक करनी है, उसको आपको पब्लिकली ट्रैफिकली पब्लिक वायरल करना है, तो उसके लिए आप एस्ट प्लगइन यूज कर सकते हो। तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे जो मेन प्लगइन है एस्ट एसईओ, वेरी पॉपुलर प्लगइन है। इसका आप रेटिंग की बात करोगे तो 5 स्टार रेटिंग से 10+ मिलियन एक्टिवेशन से, लास्ट अपडेट आप देखोगे तो 1 वीक एगो है और कंपेटिबल विथ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, ऑफ दी वर्डप्रेस वर्जन, यानी कि ये जो प्लगइन है वो 10 मिलियन लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। ओके, देन आफ्टर है इजी टू यूज। easy to use यानी कि you can see that all the images and post media you can easily edit, delete, and the tools also you can user edit, delete, and user also edit, delete, anyone create a user administrators also we can create that and assign to the every roles। okay, so हम यहाँ पे न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यू यूजर क्रिएट करने के बाद उसको असाइन भी कर सकते हैं न्यू रोल्स। ओके, तो इतना पॉपुलर है वर्डप्रेस का प्लगइन्स और वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्डप्रेस org एंड wordpress.com। एक क्वेश्चन आपको 99% या तो 100% आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ वर्डप्रेस एंड व्हाट इज अ होस्टेड आर द टू वर्जन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ वर्डप्रेस org, wordpress.org एंड wordpress.com, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है 100%। तो आपको आंसर देना है कि वर्डप्रेस org is a self-hosted version where you can download the WordPress software and install on the web hostings। WordPress org है वो एक सेल्फ होस्टेड वर्जन है, उससे हम वर्डप्रेस का जो डाउनलोड सॉफ्टवेयर है वो हम यहाँ से डाउनलोड्स करते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। अभी wordpress.com क्या है कि ये होस्टेड वर्जन सिंप्लीफाई द प्रोसेस बाय द मैनेजिंग होस्टिंग्स एंड फ्लेक्सिबल कंपेयर टू दी वर्डप्रेस org। तो वर्डप्रेस होस्टिंग क्या है कि एक होस्टेड वर्जन है, सिंप्लीफाई प्रोसेस बाय मैनेजिंग होस्टिंग मेंटेनेंस। ओके, जहां पे हम होस्टिंग कर सकते हैं और फ्लेक्सिबली कंपेयर टू द वर्डप्रेस org, राइट। और स्केलेबिलिटी की बात करेंगे कि स्केलेबिलिटी क्या होता है कि यू आर रनिंग द सिंपल लार्ज एंड कॉमर्स साइट एंड वर्डप्रेस कैन बी द नीड्स रोबस्ट एंड परफॉर्मेंस फीचर्स। ओके,
तो यहाँ पे जो हमारा जो वर्डप्रेस है, हम वर्डप्रेस के रिलेटेड बात किया है, क्वैक क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको वर्डप्रेस के अंदर एंड वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नॉर्मली बता देता हूँ यहाँ पे, और बाकी का जो आपको डिटेल में जानना हो तो यहाँ पे मेरी चैनल से, यहाँ पे चैनल्स में आके आप चेक कर सकते हो कितनी सारी वेबसाइट हम वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वीडियोस है मेरे, सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हो वन बाय वन प्लेलिस्ट। जैसे फिग्मा में मैंने क्रिएट किया है, वूकॉमर्स में क्रिएट किया है, वर्डप्रेस रियल एस्टेट वेबसाइट की क्रिएट किया है, एपीआई किसे क्रिएट किया जाता है वर्डप्रेस में। ऑल द आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करो और वीडियो को आप चेक कर सकते हो, न्यू लर्निंग भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली कि वर्डप्रेस का बैकएंड्स क्या है। फर्स्ट यहाँ पे डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली वर्डप्रेस का स्टेटस दिया जाता है कि क्विक ड्राफ्ट क्या होता है, उसके बाद साइट का हेल्थ क्या है। ओके, यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट जो नई अपकमिंग इवेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्या होता है, वो ब्लॉग होता है। ब्लॉग यानी कि आप कोई भी वर्डप्रेस में न्यू ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट ब्लॉग वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, उसमें कैटेगरीज आती है और टैग्स आता है। पेजेस अभी क्या होता है कि पेजेस आप कोई भी मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, लाइक दैट अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, सर्विसेज पेज, एज ए यू कैन एलिमेंटर बेस, डीवी बेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कमेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कमेंट फॉर्म आता है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि यूजर की कोई भी आप कम्युनिटी, आप यूजर के साथ और एडमिन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उसके लिए जो भी आपको क्वेश्चन आंसर होता है वो कमेंट्स के अंदर आता है, राइट। उसके बाद अपीयरेंस क्या होता है कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ थीम होती है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड थीम करूंगा तो आप चाहे जितना थीम आपको डाउनलोड कर सकना है, यूज करना है, तो आप एट अ मल्टीपल टाइम्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट आप एक ही थीम यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जितनी भी थीम है सारी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एट अ वन टाइम आप यूज कर सकते हो। उसके बाद प्लगिंग से मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूजर से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स से, टूल्स में क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जैसे कि आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको उसके ब्लॉग यहाँ पे आपको लेना है वर्डप्रेस में, तो आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेटिंग से, सेटिंग्स में कुछ नॉर्मल जनरल सेटिंग्स है, यानी कि आपको फर्स्ट साइट का टाइटल आपको चेंज करना है, टैगलाइन चेंज करना है, साइट आइकॉन चेंज करना है। ओके, यहाँ पे कोई रोल चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद राइटिंग से, तो राइटिंग्स में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लॉगिंग्स नेम है। ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटाइज आपको क्या रखना है वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग्स है। ओके, रीडिंग्स में अभी क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट पेज हमारा पोस्ट का आ रहा है, लेकिन आप जब न्यू पेज क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी आप पेज में क्रिएट करोगे सारा पेज का लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, और पोस्ट पेज यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिखाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे परमालिंक्स आएगी। परमालिंक्स में यहाँ पे आपको पोस्ट नेम रखना है। ओके, जैसे आप कोई भी लिंक ऐड करोगे तो फर्स्ट क्या करोगे, अगर जो आप प्लान ऐड करते हो तो आपके साथ आईडी के साथ डिस्प्ले होगा। उसके बाद डे और नेम करोगे तो डे और नेम के साथ आपकी यूआरएल क्रिएट होगी। मंथ करोगे तो मंथ के साथ यूआरएल क्रिएट होगी। न्यूमेरिक करोगे तो आपको आर्काइव नंबर ऑफ करोगे, और यहाँ पे सैंपल पोस्ट करोगे तो आपका जो पोस्ट आपने जो क्रिएट किया होगा नेमिंग के साथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आपको यही सेटिंग्स रखना है पोस्ट नेम्स। ओके, और यहाँ से नॉर्मल दिया है प्राइवेसी पॉलिसी। तो इतना ही है बैकएंड्स में जो बाय डिफॉल्ट आता है। और उसके टेबल की बात करें तो हम यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। अभी हमें जो वर्डप्रेस सेटअप्स किया है तो उसका सारा टेबल्स यहाँ पे हमारा 12 टेबल्स जनरेट होता है। ओके, इसका डिटेल जो आपको जानना हो एक एक चीज क्या टेबल्स क्या है तो वो ये हमें यहाँ पे वीडियो में दे दिया है। तो आप यहाँ से हमारी जो लिंक है, यहाँ पे मेरा वीडियोज है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी चैनल से। सो इसके ऊपर लॉट्स ऑफ वीडियो है, सो आप इसी वीडियो में के अंदर चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे प्लेलिस्ट है मेरा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है वर्डप्रेस एक्सपर्ट। ओके, ये रहा बिकम वर्डप्रेस एक्सपर्ट। इसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो यहाँ पे बताए जाएंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस तो आपको मैंने बता दिया इंस्टॉलेशंस कैसे करते हैं, और एक मेन चीज है यहाँ पे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बट उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स क्या है वर्डप्रेस का हम शॉर्टली चेक करेंगे। ओके, ज्यादा हम रीड नहीं करेंगे, शॉर्टली बताएंगे
कि वर्डप्रेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ दी वर्डप्रेस क्या है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, हमें इजीली हम डाउनलोड्स कर सकते हैं एवरी टाइम्स एनी टाइम्स। ओके, उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करें तो वर्डप्रेस एक हाईली स्केलेबल है, उसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट बनती है। ओके, जैसे कि हु कॉमर्स है, रियल एस्टेट वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉट्स ऑफ वेबसाइट क्रिएट की है। जैसे कि मेरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे एलिमेंटर्स में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, डीवी में भी क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे। ओके, 4-5 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैंने एपीआई भी क्रिएट की है। तो यानी कि उसका मतलब यही होता है कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, उसमें लॉट्स ऑफ वेबसाइट क्रिएट की जाती है, कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन वेबसाइट लॉट्स ऑफ क्रिएट किया जाता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो वही है। ओके, और एक्सटेंसिव प्लगइंग्स यानी कि प्लगइंग्स हम ऐड कर सकते हो, लाइक मॉड्यूल से प्लगइंग्स, रेगुलर अपडेट आता है वर्डप्रेस का। ओके, वीकली आता है, 1 मंथ आता है, जो भी आता है एज पर द वर्डप्रेस का अपडेट रेगुलर ही होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट है, आपको कोई वर्डप्रेस में कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप वर्डप्रेस का सपोर्ट से बात कर सकते हो। उसके बाद है बैकवर्ड कंपेबिलिटी। बैकवर्ड कंपेबिलिटी की बात करेंगे तो वर्डप्रेस इज अ फोकस मेंटेनिंग बैकवर्ड द कंपेबिलिटी इन द अपडेट। This the older plugins, themes and code will be generally continue work in the version. This is the platforms. उसके बात करेंगे तो एडेप्टेबिलिटी न्यू टेक्नोलॉजी। एडेप्टेबिलिटी न्यू टेक्नोलॉजी बात करेंगे तो वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई है, उसमें नए डेवलपर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई फॉर डेवलपर्स। ओके, उसके बाद इवॉल्विंग एसईओ कैपेबिलिटी, सेम लाइक दैट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चेक करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ प्लगइन ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस का, वेब सिक्योरिटी प्लगइन से, वर्डप्रेस ऑल इन वन सिक्योरिटी है, वर्ड डिफेंस से। उसकी बात है यहाँ पे। उसके बाद है ई कॉमर्स बिजनेस इंटीग्रेशन, लाइक द यू कैन ऐड यू कॉमर्स प्लगइन्स। ओके, हम ई कॉमर्स का प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन एंड डेवलपर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि कोई भी डेवलपर होता है वर्डप्रेस का तो उसको इजीली ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन इजीली हो जाता है, तो उसके लिए कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जो अगर जो डिटेल में पूछा जाता है तो। ओके, मल्टी साइट नेटवर्क है, वेबसाइट्स, वर्डप्रेस क्या है, मल्टी साइट भी है, तो हम सिंगल साइट भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी साइट भी फ्यूचर्स है वर्डप्रेस के लिए। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी है, एक वेबसाइट के डेटा हमें दूसरे वेबसाइट के थर्ड पार्टी थ्रू लेना है तो हमें रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी होती है, पोस्टमैन यूज करना होता है। ओके, मतलब जो वर्डप्रेस का जो फ्यूचर है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर से, तो आप जो अभी वर्ड आईटी में हो तो पहले वर्डप्रेस सीखो, क्योंकि वर्डप्रेस जितना इजी है उतना कोई फ्रेमवर्क इजी नहीं है। और उसके बाद आप दूसरा फ्रेमवर्क सीख सकते हो, नो डाउट ड्रुपल भी सिक्योरिटी बेस्ड है, उसके बाद जुमला है। ओके, लॉट्स ऑफ फ्यूचर है, लेकिन जो अभी ज्यादा वेबसाइट बनती है वो हमारी वर्डप्रेस में बनती है, क्योंकि वर्डप्रेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और वर्डप्रेस के हर कोई भी मतलब यूजर फ्रेंडली भी अच्छा है और क्लाइंट फ्रेंडली भी अच्छा है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही हम आपको बताएंगे, तो अगर आपको कोई डाउट हो ओके तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। ओके, वर्डप्रेस में कोई इंस्टॉलेशन करते टाइम कोई आपको दिक्कत आती है तो हमें जरूर कमेंट करिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। सो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।